मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लगातार बढ़ती जन स्वीकृति और सक्रिय प्रशासनिक शैली को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री पर भूमि संबंधी आरोप लगाने वाली कांग्रेस अब स्वयं कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह आराधीन भ्रामक और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए उसे मुख्यमंत्री की साख को नुकसान पहुंचाने का प्रयास बताया है। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दस्तावेजों के आधार पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास सरकार की उपलब्धियों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वे जनता का ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल आरोपों का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्य सरकार की बढ़ती स्वीकृति से विपक्ष बेचैन है। भाजपा के मुताबिक मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023 के चुनावी शपथ पत्र में घोषित 17 एकड़ भूमि में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव के नाम दर्ज 12.29 एकड़ भूमि में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। कांग्रेस जिस कंपनी को लेकर सवाल उठा रही है, उसके संबंध में भाजपा ने स्पष्ट किया है कि डॉक्टर मोहन यादव वर्ष 2017 में ही कंपनी के निदेशक पद से अलग हो चुके थे। पार्टी का कहना है कि कंपनी के पास वर्ष 2023 में 68 एकड़ भूमि थी, जो वर्तमान में घटकर 65 एकड़ रह गई है। ऐसे में भूमि बढ़ाने के आरोप तथ्यों से मेल नहीं खाते। इसके अलावा मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव के नाम दर्ज 16 एकड़ भूमि में भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई वृद्धि नहीं हुई है। वहीं पुत्र वधू शालिनी यादव द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि मास्टर प्लान क्षेत्र से बाहर बताई गई है। भाजपा ने यह भी कहा कि रिश्तेदारों के निजी कारोबार और संपत्तियों को मुख्यमंत्री से जोड़ना केवल राजनीतिक पूर्वग्रह को दर्शाता है। भाजपा का कहना है कि जिन भूखंडों को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, वे सभी संपत्तियां मास्टर प्लान लागू होने से पहले की है। ऐसे में मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोप न केवल भ्रम फैलाने वाले हैं, बल्कि जनता को गुमराह करने का भी प्रयास है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव का बढ़ता प्रभाव, पिछड़े वर्ग में उनकी मजबूत पकड़ और सरकार की विकासोन्मुख नीतियां विपक्ष की चिंता का कारण बन रही है। इसी वजह से व्यक्तिगत आरोपों के जरिए उनकी सार्वजनिक छवि को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन अंततः जनता तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही अपना मत बनाती है। भाजपा का दावा है कि दस्तावेज सामने आने के बाद कांग्रेस की रणनीति उस पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना आवश्यक है, लेकिन बिना पर्याप्त प्रमाण किसी नेता की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाना राजनीतिक सुचिता के अनुरूप नहीं माना जा सकता। अंततः सत्य और तथ्य ही जनता के बीच सबसे अधिक प्रभावी साबित होते हैं।